आदिवासी समाज यानी कि जनजातीय समाज भारत देश में 750 से ज़्यादा जनजातियां हैं और भील उनमें से एक जनजाति है जिसकी अपनी अलग शैली है, परंपरा, रीति रिवाज हैं। और जहाँ तक सवाल है मंगलसूत्र का, तो भील जनजाति में मंगलसूत्र का उपयोग नहीं किया जाता है महिलाओं के द्वारा। मैं खुद मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरी पत्नी मेरे से 1.25 साल से मंगलसूत्र की मांग कर रही, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं दिलाया मंगलसूत्र। और मुझे भी मंगलसूत्र के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, मंगलसूत्र क्या होता यहाँ तक मुझे नहीं पता था। मुझे मेरी पत्नी ने डीपली समझाया कि शादी के वक्त पति के द्वारा कुछ हार टाइप दिलाया जाता है, उसको मंगलसूत्र कहते हैं। और शादीशुदा महिला की पहचान है कि वो मंगलसूत्र गले में पहनती हैं। तो मैं खुद इस चीज़ को मैं नहीं जानता था और मैंने खुद भी अपनी पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दिलाया है। रहा सवाल सिंदूर भरने का, तो आदिवासी समाज में, जनजातीय समाज में सिंदूर का उपयोग करना, मांग भरना, ये सब परंपराएं नहीं है। आदिवासी समाज अपने आप में एक अलग धर्म की श्रेणी में, कैटेगरी में आता है। पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी आदिवासी समाज को अपने आप में एक अलग धर्म कोड हुआ करता था। आदिवासी समाज जो है वो अन्य धर्मों की तुलना में अलग है और सिंदूर का उपयोग करना ये सब आदिवासी समाज में नहीं शामिल हैं। और मंगलसूत्र का उपयोग आदिवासी समाज में होता नहीं है। आजकल पढ़ने स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़कियां जब शहरों में जाती हैं तो वो देख करके और नकल करने की कोशिश ज़रूर करती हैं। कुछ आदिवासी समाज की लड़कियां ज़रूर मंगलसूत्र का उपयोग करती होंगी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से किया अगर बात करें तो समाज में मंगलसूत्र का उपयोग नहीं किया जाता है और सिंदूर का उपयोग आदिवासी समाज में महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। पिछले करीब 12-13 साल से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भील प्रदेश नए राज्य की मांग आदिवासी लोग लगातार कर रहे हैं। ज्ञापनों और रैलियों के माध्यम से मैंने फरवरी 2024 वाले सत्र में विधानसभा के अंदर प्रश्न लगा करके ये सवाल किया था कि हम लोग लगातार पिछले 9 साल से भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। तो जवाब आया था वहाँ से जनजातीय मंत्री के माध्यम से कि जानकारी संकलित की जा रही है और जानकारी जैसे ही इकट्ठी होगी हम लोग देंगे। एक और 4-5 दिन बाद एक और उसी दरमियान जवाब आया था माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कि जो नया राज्य बनता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, कोई भी नया राज्य, और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से पल्लू झाड़ लिया और मेरे को जवाब दिया था सदन में कि लोग संसद नया राज्य बनाती है, ऐसा कह के पल्लू झाड़ दिया था मुख्यमंत्री जी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 89 ब्लॉक्स अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पर शासन और प्रशासन आदिवासियों का होना चाहिए। सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियां जब भी होती हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की जाना चाहिए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए जो कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है ये बाहर के कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। स्थानीय कर्मचारियों, स्थानीय स्तर के पढ़े लिखे युवाओं को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनको रोजगार में अवसर नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित इलाके में, आदिवासी इलाके में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, आदिवासी युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के मुताबिक 100% आदिवासियों का आरक्षण आदिवासी इलाके में होना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्स के जरिए भर्ती हो या सरकारी भर्ती हो।